मौनी अमावस्या। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन तीर्थ जलों के जल से स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। कहीं कहीं पर गंगा जी में और पवित्र नदियों में स्नान करने की प्रथा है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर अपने इष्ट देव का जाप करें, क्योंकि वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है। सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। कई स्थानों पर पीपल की भी पूजा होती है, क्योंकि पीपल के तने में भगवान शिव, जड़ में भगवान विष्णु तथा अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए पीपल की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपा मिलती है। धार्मिक दृष्टि से तो हर अमावस्या को पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि करने का विधान है। कहते हैं अगर पितर प्रसन्न होंगे तो सुख समृद्धि और वंश की वृद्धि तो होती ही है, परंतु हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं की निवृत्ति भी होती है। कहा जाता है इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान है, क्योंकि मन बहुत तेज गति से भागता है, जिस पर काबू करना मुश्किल होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करने से अच्छा स्वास्थ्य बनता ही है, साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का नियम क्या है जानिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण पहनकर एक लोटा जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मंत्र जाप करें। इस दिन क्रोध से बचें, अपशब्द न बोलें, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का फल 100 गुना ज़्यादा मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करें एवं ध्यान करें। वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। मनु संसार के प्रथम पुरुष कहलाए। ऋषि मनु का पूरा नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री सी शतरूपा थी। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण हम मानव या मनुष्य कहलाए। कथा। काशी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। परिवार के लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। जब बेटी के लिए वर देखने जाता तो किसी न किसी कारण से निराश होकर लौट आता था। एक दिन ब्राह्मण ने बेटी की जन्मपत्री एक ज्योतिषी को दिखाई, तो ज्योतिषी ने बताया कि बेटी के ग्रह बड़े खराब हैं, यह विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। यह सुनते ही ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। उसने ज्योतिषी से ग्रह शांत होने का उपाय पूछा, तो ज्योतिषी ने बताया कि माघ माह की मौनी अमावस्या को परिवार सहित गंगा जी में स्नान करके दान पुण्य करो, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाओ, पितरों के प्रसन्न करो, तो कुछ हल निकलेगा। माघ मास की अमावस्या को उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। रात में उसने स्वप्न देखा कि कोई एक संत उससे कह रहा है कि तुम सिंगल द्वीप में जाओ, वहाँ एक सोना नाम की एक धोबिन रहती है। अगर वह अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी बेटी के मांग में भर देगी तो ग्रह शांत हो जाएंगे। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। आज जो मिन्नत करके वह सोना धोबिन को अपने घर ले आया। सोना धोबिन बेटी की मांग में सिंदूर भरकर चली गई, परंतु उसने घर जाकर देखा कि उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई है। सोना धोबिन घबराई नहीं। उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की, दान पुण्य किया
सूर्य भगवान को अर्घ दिया। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। उसके पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए। जय हो मौनी अमावस की।